सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा बताई गई योग अभ्यास की कुछ टिप्स और आयुर्वेद की जो हम छोटी-छोटी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उनको आप लोग फ़ॉलो भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। ये प्राणायाम इस समय मैं आप लोगों के बीच इसलिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इस प्राणायाम को मुख्य रूप से हम लोग सर्दियों में ही करते हैं। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे शरीर में थोड़ा-सा मैं आपको इसका परिचय दे दूँ, इसके बाद में फिर मैं आपको करके दिखाऊँगा और उसके लाभ और सावधानियाँ भी आपके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। देखिए, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 स्वर होते हैं। एक हमारा जो होता है चंद्र स्वर होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है और दूसरा स्वर होता है सूर्य स्वर, जो हमारे राइट साइड में होता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो उसमें दोनों स्वर चलते हैं, लेफ्ट और राइट। लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम में केवल आपको राइट साइड के जो स्वर है आपका, जो दाहिना नथुना है, उसी से श्वास लेना है और उसी से श्वास को छोड़ना है। पूरा क्रम जो है मैं आपको करके दिखाऊँगा, लेकिन इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको सूर्यभेदी प्राणायाम करने से आप लोगों को क्या-क्या लाभ होगा। जैसा कि आपको विदित है कि सर्दियों में अधिकांश लोग जुकाम से और खाँसी से और ठंड में जो उत्पन्न समस्याएँ होती हैं शरीर से जुड़ी हुई पाचन क्रिया थोड़ी शिथिल हो जाती है, शरीर में एक अकड़न हो जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी लोगों को नहीं रहती है, तो उन लोगों के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा इस प्राणायाम का उन लोगों के लिए मुख्य रूप से लाभ होगा जिनका बीपी जो है वो लो रहता है। आपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत सारे प्राणायाम, योगासन कई आपने योग के जो उपक्रम हैं उनको अपनाए होंगे, लेकिन लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप लोग यदि लो ब्लड प्रेशर से और सर्दी की समस्या से यदि परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मंदबुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। सामान्य रूप से वो लोगों के साथ में अपना जो सामान्य व्यवहार होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। लोगों के साथ में उनका जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वो एक सामान्य व्यवहार नहीं होता है। तो उन्हें हम लोग पागल कहने लगते हैं, जड़ बुद्धि कहने लगते हैं, मंदबुद्धि कहने लगते हैं। तो सब लोग अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, उस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी इस प्राणायाम का विशेष लाभ देखा गया है। हमने इस पे रिसर्च भी की है, कई लोगों के ऊपर इसका प्रयोग भी हुआ है, जो मंदबुद्धि हैं और जड़ बुद्धि हैं। तो ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा पेट में कीड़े पड़ जाएँ, तो उसके लिए भी आप लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। दूसरा बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, जैसे कि बात रोग होते हैं, पेट से जुड़ी हुई गैस बनती है, उसके लिए भी इस प्राणायाम को आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम के इतने सारे आपको लाभ मैंने यहाँ बताए, और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं, लेकिन ये मुख्य लाभ हैं लो ब्लड प्रेशर वाले, जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है उनके लिए, और जो मंदबुद्धि हैं, जड़ बुद्धि हैं उनके लिए। साथ ही साथ जिनको लगातार नज़ला, जुकाम, खाँसी बना ही रहता है, धीरे-धीरे जब नज़ला, जुकाम, खाँसी लगातार बना रहता है तो शरीर में एक और रोग का जन्म हो जाता है, जिसको हम लोग साइनस के नाम से जानते हैं, और एलोपैथी में उसे डॉक्टर ऑपरेशन करके ही उसको क्योर करने की सलाह हम लोगों को देते हैं। तो जिन लोगों को साइनस है, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्राणायाम को हाई ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल ना करें। इस प्राणायाम को जिनको हार्ट पेशेंट है, जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या है, वो भी इस प्राणायाम को ना करें, और भोजन करने के तुरंत बाद या भोजन करने के बाद तो इस प्राणायाम को बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी पाचन क्रिया जो है वो प्रभावित होगी। साथ ही साथ इस प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएँ, जो भी सहज रूप से आसन में बैठ सकें, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में। जो लोग नीचे बैठ के कर सकें तो बहुत उत्तम है। जो व्यक्ति नीचे बैठ के नहीं कर सकते, जिनको घुटनों में दर्द होता है, वो चेयर पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्राणायाम करने की जो प्रथम सावधानी है या विधि है, उसमें आप लोग ये विशेष ध्यान रखें कि बहुत से लोग प्राणायाम तो करते हैं, सांस ली और छोड़ दी, यानी उन्होंने हवा भरी और हवा छोड़ दी, उन्होंने प्राण नहीं लिए हैं। तो आप लोग प्राणायाम को जब करें तो मुद्राओं के साथ में करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ये आपकी ज्ञान मुद्रा है, अंगूठा और उंगली। ये आपकी प्रणव मुद्रा है, दोनों उंगलियां जो हैं आपकी, ये आपके अंगूठे की जो जड़ है वहाँ लगी रहेंगी, और दोनों अंगूठे
ये दोनों उंगलियां आपकी इस प्रकार सीधी रहेंगी और अंगूठा आपका ये पोजीशन में रहेगा। इसको हम लोग प्राण मुद्रा या प्रणव मुद्रा कहते हैं। मुद्राओं का प्राणायाम में इसलिए विशेष महत्व हो जाता है कि जब हम लोग प्राणायाम या कोई भी योग अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का जन्म होता है। तो वो शरीर से ऊर्जा बाहर की ओर गमन ना करे, अंदर की ओर शरीर में वो ऊर्जा हमें मिल जाए, उसके लिए एक ताले की तरह, एक लॉक की तरह हम मुद्राओं का उपयोग करते हैं। तो ये अब आप लोग अपनी दोनों उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें, कमर सीधी रखें, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव ना आए, गर्दन सिर सीधा रहेगा और धीरे धीरे दाईं नासिका से आपको श्वास भरना है। इसके बाद आप अंगूठे से अपनी नासिका को बंद करें श्वास भरने के बाद, और थोड़ी देर अपनी क्षमता अनुसार श्वास को अंदर की ओर रोक के रखें। और धीरे धीरे बाईं नासिका से अपनी श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर आपको पुनः यही क्रम वापस करना है। दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, कुछ देर रोकना है, फिर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देना है। आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें एक ही स्वर, सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होगी। सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर जो है आपका राइट साइड का, वही चलेगा, उसी से श्वास लेना है और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना है। बाईं नासिका से पुनः श्वास को लेना नहीं है। ये इसकी एक विशेष सावधानी है। और कितने समय तक किया जाए इसको, किस अवधि तक किया जाए, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं वो इसको लगभग 10 से 11 बार करें। 10 श्वास लीजिएगा आप और धीरे धीरे छोड़िएगा। फिर जैसे जैसे आपकी अवधि बढ़ती जाए तो इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और जब लंबा अभ्यास आपको प्राणायाम में हो जाए, जब आपका शरीर सहजता से इस प्राणायाम को करने लगे, तो फिर आप 10 से 15 मिनट तक इस प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि फिर शरीर में कई तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट इस प्राणायाम को आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम को आप निश्चित रूप से करिए। ये प्राणायाम निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ देगा और इस प्राणायाम को मुख्य रूप से सर्दियों में ही किया जाता है। तो इस प्राणायाम को आप इस वीडियो के माध्यम से सीखें, करें। सर्दियां बहुत तेज़ हैं तो इस प्राणायाम को आप लोग अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मैंने आपको इसके लाभ बताए, फिर भी आपको कोई बात ऐसी हुई हो कि समझ में ना आई हो प्राणायाम से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं धीरे से आपको रिप्लाई करूंगा इसका। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मुद्राओं पर, बंध पर और कुछ आसनों पर। तब तक के लिए मेरा प्रणाम आप लोगों को स्वीकार हो। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति।